नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन राजस्थान के प्रमुख महल पढ़ रहे थे और राजस्थान के प्रमुख महलों में दोस्तों अपन ने जल महल, बादल महल और रूठी रानी के दोस्तों महल पढ़ लिए थे। और इसी श्रृंखला को दोस्तों अपन आगे बढ़ाते हैं और आज शुरुआत करते हैं राजस्थान के महलों से ही। दोस्तों, राजस्थान के महलों में दोस्तों अपन सर्वप्रथम पहला महल पढ़ते हैं दोस्तों, बिजोलाई के महल। कौन से महल दोस्तों? बिजोलाई के महल। दोस्तों, ये जो बिजोलाई के महल हैं, ये महल दोस्तों कहाँ पर हैं? जोधपुर में। क्वेश्चन पूछे कि जोधपुर में जो बिजोलाई के महल हैं वो कहाँ पर हैं? जोधपुर में। दोस्तों, जोधपुर का एक शासक हुआ है तखत सिंह। कहाँ का शासक है दोस्तों? जोधपुर या मारवाड़ का एक शासक है दोस्तों तखत सिंह। और इस तखत सिंह ने दोस्तों शिकार ग्रह के रूप में दोस्तों एक महल बनाया था। वो महल कौन सा है दोस्तों? बिजोलाई के महल, जो कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। और उसका निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? तखत सिंह है। दोस्तों, ये जो तखत सिंह है, जब दोस्तों भारत में या राजस्थान में 1857 की क्रांति घटित होती है, उस समय दोस्तों ये कहाँ के शासक थे? जोधपुर के, या अपन कह सकते हैं कहाँ के शासक हैं दोस्तों? ये मारवाड़ के शासक कौन थे उस समय? तखत सिंह। ये महल हो गया दोस्तों अपना कौन सा? बिजोलाई के महल। इसके अलावा दोस्तों अपन अगला महल पढ़ते हैं अजीत भवन। अगला भवन हो गया दोस्तों अपना कौन सा? अजीत भवन। दोस्तों, ये जो अजीत भवन है ये भी कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है। अजीत भवन दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसी जोधपुर को दोस्तों अपन क्या कह सकते हैं? मारवाड़ भी कह सकते हैं। और इस मारवाड़ या जोधपुर का दोस्तों अंतिम शासक था महाराजा हनुमंत सिंह। जोधपुर या मारवाड़ का दोस्तों अंतिम शासक कौन है? महाराजा हनुमंत सिंह। और महाराजा जो हनुमंत सिंह है दोस्तों, उन्हीं का एक प्रधानमंत्री था। किसका दोस्तों? हनुमंत सिंह का। इस हनुमंत सिंह का दोस्तों एक प्रधानमंत्री था अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी दोस्तों किसके प्रधानमंत्री थे? हनुमंत सिंह जी। और हनुमंत सिंह जी कौन है दोस्तों? मारवाड़ या जोधपुर के अंतिम शासक। इन अजीत सिंह ने दोस्तों एक भवन का निर्माण करवाया। किसने? अजीत सिंह जी ने। क्या बनवाया? एक महल बनवाया दोस्तों। वो जो महल है वो कौन सा महल है दोस्तों? अजीत भवन। दोस्तों, जो अजीत भवन है, ये जो अजीत भवन है दोस्तों देश का या कह सकते अपन राजस्थान का प्रथम ऐसा महल है दोस्तों जिसमें क्या संचालित है? हेरिटेज होटल। क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल या देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी होगी? अजीत भवन। अब ये हेरिटेज क्या होता है दोस्तों? ऐसे महल जो पहले किसके पास थे दोस्तों? राजा महाराजा के पास थे। और जो राजा महाराजा के पास जो महल थे दोस्तों, उन्हें दोस्तों जो पर्यटन विभाग है वो एक होटल का दर्जा दे देता है दोस्तों। वही क्या कहलाते हैं? हेरिटेज होटल। तो दोस्तों अजीत भवन है कहाँ पर है? जोधपुर में। इसका निर्माणकर्ता पूछे तो दोस्तों कौन हो गया? हनुमंत सिंह का प्रधानमंत्री अजीत सिंह है। ये जो अजीत भवन है दोस्तों ये क्या है? देश की या राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपन अगला महल पढ़ते हैं बिजोलाई के तो महल हो गए दोस्तों। राय का बाग पैलेस। अपन ने दो महल पढ़े दोस्तों, एक तो बिजोलाई का महल और एक अजीत भवन। अगला महल है दोस्तों अपना राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस। दोस्तों, ये जो राय का बाग पैलेस है ये कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों?
जोधपुर में। दोस्तों एक रायका बाग स्टेशन भी है, वो भी कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में है। दोस्तों जोधपुर का एक शासक है जसवंत सिंह जी। जोधपुर के शासक कौन है दोस्तों, जसवंत सिंह जी। दोस्तों जसवंत सिंह जी के नाम से 2 शासक हुए, तो यह जो जसवंत सिंह है वो कौन से जसवंत सिंह है दोस्तों, प्रथम है। और इन्हीं जसवंत सिंह की दोस्तों एक रानी थी, हाड़ी रानी। जसवंत सिंह की एक रानी थी हाड़ी रानी, और वो जो हाड़ी रानी थी दोस्तों उसका नाम मिलता है अपने को जसवंत दे। जसवंत सिंह की दोस्तों हाड़ी रानी कौन थी, जसवंत दे। और इस हाड़ी रानी जसवंत दे ने दोस्तों एक पैलेस का निर्माण करवाया था। वो पैलेस कौन सा है दोस्तों, राय का बाग पैलेस है दोस्तों। यानी राय का बाग पैलेस है दोस्तों, वो कहाँ पर है, जोधपुर में। निर्माण पूछे तो निर्माण दोस्तों किसने करवाया, जसवंत दे। जसवंत दे कौन थी दोस्तों, जसवंत सिंह जो प्रथम थे, उन जसवंत सिंह प्रथम की कौन थी, रानी थी। कौन, जसवंत दे। दोस्तों जो राय का बाग पैलेस है, इसी पैलेस में दोस्तों एक महाराजा थे जोधपुर के, जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह कौन से थे दोस्तों, द्वितीय। ये जो जसवंत सिंह द्वितीय थे दोस्तों, इन्हीं का एक प्रधानमंत्री था। किसका दोस्तों, जसवंत सिंह द्वितीय का प्रधानमंत्री जो था दोस्तों, उसका नाम मिलता अपने को सर प्रताप। यानी दोस्तों जो सर प्रताप हैं वो किसके प्रधानमंत्री हैं, जसवंत सिंह द्वितीय के। और इसी जसवंत सिंह का जो प्रधानमंत्री है दोस्तों, सर प्रताप, इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो एक व्यक्ति है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन सर प्रताप ने क्या किया दोस्तों, ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनको निमंत्रण दिया कि स्वामी जी आप कहाँ पर आओ, जोधपुर आओ। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों किसके आग्रह पर या किसके बुलाने पर दोस्तों जोधपुर आते हैं, जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर प्रताप के बुलाने पर कहाँ पर आते हैं दोस्तों, जोधपुर में आते हैं। दोस्तों ये जो स्वामी जी हैं, ये वही स्वामी जी हैं दोस्तों जिन्होंने 10 अप्रैल 1875 में दोस्तों मुंबई में या बम्बई में दोस्तों एक समाज की स्थापना की थी। वह समाज कौन सा समाज है दोस्तों, आर्य समाज। यानी आर्य समाज की दोस्तों स्थापना किसने की है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कहाँ पर दोस्तों, मुंबई में या बम्बई में दोस्तों। ये स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 10 अप्रैल 1875 में। कौन सा समाज है दोस्तों, आर्य समाज है। और ये स्वामी जी हैं दोस्तों कहाँ पर आए, जोधपुर आए। अब जोधपुर आने के बाद में दोस्तों ये जो स्वामी जी हैं, ये क्या दे रहे थे दोस्तों, उपदेश दे रहे थे। जोधपुर में क्या दे रहे थे दोस्तों, उपदेश दे रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और इन्हीं के दोस्तों उपदेश सुनने के लिए दोस्तों कौन आते थे, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह द्वितीय। और जसवंत सिंह द्वितीय जो था दोस्तों, स्वामी जी के उपदेशों से दोस्तों प्रभावित हुआ। कौन दोस्तों, जसवंत सिंह द्वितीय प्रभावित हुआ। तब दोस्तों इस जसवंत सिंह द्वितीय ने क्या किया, जो स्वामी जी हैं दोस्तों, उन स्वामी जी को दोस्तों राजमहलों में आने के लिए निमंत्रण दिया। राजमहलों में आने के लिए दोस्तों किसे निमंत्रण दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। किसने दोस्तों, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह जी ने। अब क्या हुआ दोस्तों, जो स्वामी जी हैं वो कहाँ पर आए, राजमहलों में। अब राजमहलों में दोस्तों जब स्वामी जी प्रवेश करते हैं तब देखते हैं कि दोस्तों जो जसवंत सिंह है, इस जसवंत सिंह की दोस्तों एक पासवान थी, उसका नाम है दोस्तों नन्ही जान भक्तन। जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान कौन थी दोस्तों,
नन्ही जान भक्तन। और ये जो जसवंत सिंह थे दोस्तों और नन्ही जान भक्तन दोनों दोस्तों एक दूसरे के प्रेम में क्या थे, लीन थे। सुबह शाम दिन रात आठों पहर एक ही नाम, क्या, नन्ही जान भक्तन। अब जब स्वामी जी राजमहलों में तब इन्होंने ऐसा दृश्य देखा जसवंत सिंह द्वितीय और पासवान नन्ही जान भक्तन का, तब स्वामी जी को लगा कि यार एक राजा को हमेशा अपने राज्य और अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए। वही राजा दोस्तों आज किसके प्रेम में लीन हो रहा है, एक पासवान के प्रेम में लीन। तब दोस्तों स्वामी जी ने एक पत्र लिखा, किसको, जसवंत सिंह को। दोस्तों स्वामी जी ने क्या लिखा दोस्तों, एक पत्र लिखा जसवंत सिंह को। तो और वो जो पत्र लिखा दोस्तों, वो पत्र किसके हाथ लग गया, नन्हे जान भक्तन के हाथ लग गया दोस्तों वो पत्र। अब जैसे नन्ही जान भक्तन को हाथ दोस्तों जो पत्र लगा, पढ़ा, उसमें पढ़ा तो दोस्तों नन्ही जान भक्तन थी, उसे दोस्तों गुस्सा आया। और गुस्सा आया तब दोस्तों इस नन्ही जान भक्तन ने क्या किया, जो कांच होता है शीशा, इस कांच को दोस्तों इसने पीसा और पीस कर दोस्तों क्या बना लिया, इसका चूर्ण बना लिया। और इसी चूर्ण को दोस्तों किस में मिलाया इसने, दूध में। कांच को पीस कर दोस्तों किस में मिला लिया, दूध में। तब दोस्तों एक रसोइया था गौड़ मिश्र, एक रसोइया था दोस्तों, कौन, गौड़ मिश्र। इस गौड़ मिश्र को दोस्तों ये कांच का जो दूध था ये दूध दे दिया और इसे कहा कि ये दूध दे के आओ किसे, स्वामी जी को। गौड़ मिश्र जी गए, दिए स्वामी जी को दूध, और स्वामी जी ने दोस्तों वो कांच का भरा, कांच का पिसा हुआ दूध पी लिया दोस्तों। जब स्वामी जी दोस्तों ये दूध पी जाते हैं तब स्वामी जी का दोस्तों स्वास्थ्य खराब हो गया दोस्तों। धीरे धीरे स्वामी जी का स्वास्थ्य क्या होने लगा दोस्तों, खराब होने लगा। तब दोस्तों स्वामी जी ने क्या किया, जहाँ पर थे, कहाँ पर, जोधपुर में। इस जोधपुर का तो दोस्तों स्वामी जी ने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और जोधपुर से दोस्तों यहाँ से रवाना होकर स्वामी जी कहाँ पर आ गए दोस्तों, अजमेर में आ गए। स्वामी जी दोस्तों कहाँ पर आ गए, अजमेर में आ गए। और इसी अजमेर में दोस्तों स्वामी जी 30 अक्टूबर 1883 को कार्तिक अमावस्या जो होती है दोस्तों, उसी दिन दोस्तों हिंदुओं का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा आता है, दीपावली। यानी कार्तिक अमावस्या को जिस दिन दोस्तों हिंदुओं को कौन सा त्यौहार है, दीपावली। 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों, उनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। और दीपावली के दिन ही दोस्तों एक जैन धर्म है दोस्तों, उस जैन धर्म के दोस्तों जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी का भी दोस्तों देहांत कब होता है, कार्तिक अमावस्या को, यानी दीपावली के दिन दोस्तों। यह महल था दोस्तों अपना राय का बाग पैलेस दोस्तों। फिर देखो दोस्तों एक बार, राय का बाग जो पैलेस है वो कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में। अगर इसका निर्माण पूछे हमें तो दोस्तों जसवंत सिंह जो प्रथम थे उनकी पत्नी थी दोस्तों हाड़ी रानी जसवंत दे। इस हाड़ी रानी जसवंत दे ने दोस्तों एक पैलेस का निर्माण करवाया था। वो पैलेस कौन सा है दोस्तों, राय का बाग पैलेस है दोस्तों। ये जो पैलेस था ये किसे ज़्यादा पसंद था, जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय जो थे दोस्तों ये भी कहाँ के शासक थे, मारवाड़ के राठौड़ वंश के। और इसी जसवंत सिंह द्वितीय का दोस्तों एक प्रधानमंत्री था, कौन, सरप्रताप। सरप्रताप दोस्तों किसका प्रधानमंत्री है, जसवंत सिंह द्वितीय का। और इस सरप्रताप के बुलाने पर दोस्तों कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती जी दोस्तों कहाँ पर आते हैं, जोधपुर में आते हैं दोस्तों। ये जो स्वामी जी हैं इन्होंने दोस्तों 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में दोस्तों एक समाज की स्थापना की थी। वह समाज कौन सा है मेरे दोस्तों, वो समाज कौन सा, आर्य समाज है। स्वामी जी दोस्तों कहाँ पर आए, जोधपुर आए। और जोधपुर आने के बाद में दोस्तों जोधपुर में स्वामी जी क्या दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। और उन जो स्वामी जी हैं दोस्तों, उन स्वामी जी के उपदेशों को सुनने के लिए दोस्तों कौन आते हैं, स्वामी जसवंत सिंह जी भी आते हैं।
जो जसवंत सिंह कौन सा है दोस्तों, द्वितीय। इन्हीं स्वामी जी के उपदेशों से दोस्तों जसवंत सिंह क्या हुआ, प्रभावित हुआ। तब दोस्तों जसवंत सिंह द्वितीय ने क्या किया, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं उन्हें कहाँ पर आने के लिए निमंत्रण भेजा, राजमहलों में। स्वामी जी राजमहलों में गए, जसवंत सिंह द्वितीय पास हुआ। नन्ही जान भक्तन दोनों का क्या संबंध था, प्रेम प्रसंग। और इसी प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों स्वामी जी ने एक क्या लिखा, पत्र। जो पत्र लिखा दोस्तों वो किसके हाथ लग गया, नन्ही जान भक्तन के। और इस नन्ही जान भक्तन ने दोस्तों जो कांच का पिसा हुआ दूध किसे पिला दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। और स्वामी दयानंद सरस्वती का दोस्तों धीरे धीरे स्वास्थ्य क्या होने लगा, खराब होने लगा। तब खराब होने लगा दोस्तों इनका स्वास्थ्य। तब दोस्तों स्वामी जी जो हैं जोधपुर का त्याग कर कहाँ पर आ गए, अजमेर। और अजमेर में दोस्तों 30 अक्टूबर 1883 को कार्तिक अमावस्या को यानी दीपावली के दिन दोस्तों स्वामी जी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है दोस्तों। और स्वामी जी का ये जो दीपावली है दोस्तों, इस दीपावली के दिन ही दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी का भी दोस्तों देहांत कब होता है, कार्तिक अमावस्या की रात यानी दीपावली के दिन दोस्तों। ये महल था दोस्तों अपना कौन सा, राय का बाग पैलेस दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपना महल है अजीत भवन पढ़ लिया दोस्तों अपन ने, राय का बाग पढ़ लिया और बिजोलाई के महल पढ़ लिए दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपना भवन है अभय फूल महल। कौन सा महल है दोस्तों, फूल महल। दोस्तों ये जो फूल महल है, ये फूल महल भी दोस्तों कहाँ पर है, जोधपुर में। फूल महल कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में। दोस्तों जोधपुर या मारवाड़ का एक शासक है दोस्तों अभय सिंह जी। मारवाड़ का शासक कौन है दोस्तों, अभय सिंह। इस अभय सिंह ने दोस्तों एक महल का निर्माण करवाया था। बताओ वो महल कौन सा है, फूल महल। यानी फूल महल का निर्माण पूछे तो दोस्तों किसने करवाया, अभय सिंह ने। और जो अब फूल महल है दोस्तों वो कहाँ पर है, जोधपुर में। जोधपुर का दोस्तों जो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, उस मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों कौन सा महल है, फूल महल है दोस्तों। ये जो अभय सिंह जी हैं जब इस फूल महल का निर्माण करवा रहे थे दोस्तों, तब दोस्तों अभय सिंह जी को दोस्तों लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। लकड़ी की क्या पड़ी दोस्तों, इसे आवश्यकता पड़ी। तब फूल जो अभय सिंह जी हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया, अपना जो एक सेनापति है गिरधारी दास, इस गिरधारी दास को कहा कि गिरधारी दास जा कहाँ पर, खेजड़ली गांव में। कहाँ जा बोलो, खेजड़ली गांव में। और खेजड़ली गांव से तू क्या कर, और खेजड़ली गांव से आप क्या लेकर आओ, लकड़ी लेकर आओ। गिरधारी दास राजा का आदेश है, कैसे नहीं पालन करेगा। गया खेजड़ली गांव दोस्त। और जो खेजड़ली गांव है दोस्तों, इस खेजड़ली गांव में दोस्तों जो सर्वाधिक थे वो कौन थे, विश्नोई संप्रदाय के लोग दोस्त कहाँ थे हैं, खेजड़ली गांव में थे। जब विश्नोइयों को पता चला कि दोस्तों खेजड़ली गांव में ये जो गिरधारी दास था सेना के साथ में आया और वृक्षों की कटाई कर रहा, तब दोस्तों विश्नोइयों ने दोस्तों इसका विद्रोह किया, विरोध किया। नहीं माने दोस्तों, सेना जो थी वो सेना थी, ये आम जनता थी दोस्तों, नहीं माने। तब दोस्तों विश्नोइयों ने क्या किया, विश्नोई समाज का दोस्तों एक वाक्य है, सिर साठे रूख रहे तब भी सस्तो जान। यानी सिर कटने के बाद में भी दोस्तों अगर पेड़ या पौधे की अगर रक्षा होती है तब भी दोस्तों ये क्या है, सस्ता सौदा है। तब दोस्तों विश्नोई समाज ने क्या किया, इन जो गिरधारी दास थे इस गिरधारी दास का विरोध किया। तब गिरधारी दास ने क्या किया दोस्तों, जो विश्नोई संप्रदाय है इस विश्नोई संप्रदाय के लोगों ने दोस्तों जो पेड़ पौधे थे उन पेड़ पौधों के दोस्तों लिपट गए। तब गिरधारी दास ने क्या किया दोस्तों, 294 तो पुरुष और 69 महिलाएं दोस्तों, यानी कुल 363 लोगों की दोस्तों क्या कर देता है, हत्या कर देता है।
और ये जो घटना होती है दोस्तों, ये अमृता देवी के अमृता देवी है दोस्तों। उस अमृता देवी के नेतृत्व में दोस्तों 294 पुरुष और 69 महिला यानी कुल 363 लोगों की दोस्तों क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है दोस्तों। ऐसा जो बलिदान है दोस्तों, 363 लोगों ने दोस्तों पेड़ों की रक्षा के लिए क्या कर दिया दोस्तों, अपना शरीर बलिदान कर दिया। ऐसा दोस्तों जो दिया गया बलिदान विश्नोई समाज में दोस्तों पेड़ों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान दोस्तों क्या कहलाता है, खडाना साका कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, खडाना साका। क्वेश्चन पूछे कि खडाना साका क्या है, तो दोस्तों विश्नोई समाज में पेड़ों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान ही क्या कहलाता है दोस्तों, खडाना साका कहलाता है। दोस्तों साका शब्द एक अलग शब्द है दोस्तों, ये है साका। इस साका में क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है जोहर जो कौन करती हैं, महिलाएं, और एक होता है दोस्तों केसरिया। जो केसरिया है दोस्तों वो कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। और जो जोहर होता है दोस्तों वो कौन करती हैं, महिलाएं। अगर दोस्तों ये दोनों घटनाएं एक साथ हो, ये दोनों घटनाएं घटती हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपन साका कहते हैं। और ये साका दोस्तों खडाना साका है। ठीक है दोस्तों, 363 लोगों की दोस्तों क्या हो जाती है, यहाँ पर हत्या हो जाती है। धीरे धीरे दोस्तों ये घटना आग की तरह फैलती है। सूचना मिली अभय सिंह को। अभय सिंह ने दोस्तों यहाँ आकर माफ़ी मांगी। मामला जैसे जैसे ठंडा हुआ तब दोस्तों इस अभय सिंह ने क्या किया, ये जो खेजड़ली गांव है, इस खेजड़ली गांव में दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों ये जो खेजड़ली गांव है, इस खेजड़ली गांव में दोस्तों एक वृक्ष मेला आयोजन होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछे, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, खेजड़ली गांव जोधपुर में। दोस्तों ये जो घटना थी खेजड़ली घटना, ये खेजड़ली घटना दोस्तों घटती है 28 अगस्त 1730 में। विक्रमी संवत पूछे तो दोस्तों विक्रमी संवत 1787 भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों कौन सी घटना घटती है, खेजड़ली घटना दोस्तों। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही दोस्तों अपन क्या कहते हैं, तेजा दशमी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही क्या कहते हैं दोस्तों, अपन तेजा दशमी कहते हैं। और इसी तेजा दशमी के दिन दोस्तों वीर तेजा जी का क्या लगता है, मेला लगता है। अब मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं कि जो वीर तेजा जी का जो मेला है दोस्तों वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों वर्तमान में तो लगता है परबतसर नागौर में, लेकिन परबतसर नागौर से पहले कहाँ लगता था दोस्तों ये मेला। इस क्वेश्चन का दोस्तों आप जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर देंगे। तो दोस्तों ये घटना कौन सी थी, खेजड़ली घटना थी दोस्तों। किस महल के कारण घटित ये, फूल महल के कारण। जो फूल महल है दोस्तों वो कहाँ पर है, जोधपुर में। निर्माण पूछे तो दोस्तों किसने करवाया, अभय सिंह, जो कहाँ का शासक है दोस्तों, मारवाड़ का। लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, गिरधारी दास को भेजा कहाँ पर दोस्तों, खेजड़ली गांव में। लकड़ी के लिए विश्नोई समाज थे दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय था। अमृता देवी के नेतृत्व में दोस्तों इन्होंने क्या किया, विरोध किया इनका। तब दोस्तों विरोध किया तो गिरधारी दास ने क्या किया, 294 पुरुष और 69 महिला कुल 363 लोगों की दोस्तों निर्मम तरीके से क्या कर देता है, हत्या कर देता है दोस्तों। ऐसा दोस्तों अगर बलिदान जो दिया जाता है विश्नोई समाज में दोस्तों, इस बलिदान को अपन क्या कहते हैं, खडाना साका दोस्तों। और दोस्तों जो अमृता देवी है, इस अमृता देवी की याद में दोस्तों एक पुरस्कार चला गया है जिसे कहते हैं अपन अमृता देवी पुरस्कार, जो पेड़ पौधे के संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के तहत दिया जाता है दोस्तों। और ये पुरस्कार दोस्तों सबसे पहले गंगाराम धाकड़ जी को मिला था दोस्तों। अब दोस्तों ये जो घटना होगी, ये घटना क्या कहलाती है दोस्तों, खेजड़ली हत्याकांड कहलाती है। ये घटना दोस्तों कब घटित हुई, 28 अगस्त 1730 को दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787 में दोस्तों।
और भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही दोस्तों इस खेजड़ली गांव में दोस्तों एक वृक्ष मेला लगता है, जिसे कहते हैं अपन खेजड़ली वृक्ष मेला दोस्तों। और दोस्तों खेजड़ली स्थापना दिवस पूछे अपने से, तो खेजड़ली स्थापना दिवस तो होती है दोस्तों 12 सितंबर। कब है दोस्तों खेजड़ली स्थापना दिवस? 12 सितंबर को दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने फूल महल पढ़ा, अभय महल, फूल महल अभय सिंह ने करवाया। इससे पहले दोस्तों अपन ने पढ़ा अजीत भवन, बिजोलाई के महल, राय का बाग पैलेस। अब दोस्तों कुछ महल और बचे हैं, उनका और अपन अध्ययन करते हैं। देखो दोस्तों, अगला महल है दोस्तों अपना उमेद महल, उमेद भवन। कौन सा भवन है दोस्तों? उमेद भवन। दोस्तों ये जो उमेद भवन है, ये उमेद भवन भी दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में। उमेद भवन कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। दोस्तों जोधपुर का एक शासक था उमेद सिंह। कहाँ का शासक है दोस्तों? उमेद सिंह, जोधपुर का। और इस उमेद सिंह ने दोस्तों 1928 से लेकर 1940 के मध्य दोस्तों एक भवन बनवाया था। बताओ वो भवन कौन सा भवन है दोस्तों? उमेद भवन। दोस्तों जो उमेद भवन है, जो उमेद सिंह ने बनवाया था, ये दोस्तों इसका निर्माण जो कार्य था वो अकाल राहत कार्य के तहत करवाया था। अकाल राहत कार्य के तहत दोस्तों किस महल का निर्माण हुआ है? उमेद भवन का। दोस्तों ये जो उमेद भवन है, इस उमेद भवन को दोस्तों अपन कहते हैं छित्र पैलेस। छित्र पैलेस या छित्र भवन या छित्र महल, क्या कहते हैं दोस्तों? छित्र पैलेस। छित्र पैलेस दोस्तों इस भवन को क्यों कहते हैं? तो दोस्तों जोधपुर है दोस्तों, इस जोधपुर में दोस्तों जो पत्थर निकलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों अपन? जोधपुरी पत्थर। और इसी जोधपुरी पत्थर को ही दोस्तों अपन क्या कहते हैं? छित्र का पत्थर। यानी जो उमेद भवन है दोस्तों, इस उमेद भवन का जो निर्माण हुआ दोस्तों वो जोधपुरी पत्थर या छित्र के पत्थर से दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। और इसी कारण दोस्तों इस उमेद भवन को क्या कहते हैं अपन दोस्तों? छित्र पैलेस या छित्र महल कहते हैं दोस्तों। दोस्तों जो उमेद भवन है ये विश्व का दोस्तों, न कि राजस्थान का न कि भारत का, विश्व का सबसे दोस्तों रियासती, विश्व का सबसे बड़ा रियासती क्या है? महल है दोस्तों। कौन सा महल दोस्तों? उमेद भवन। दोस्तों जो उमेद भवन है, इस उमेद भवन के दोस्तों एक भाग में चलता है दोस्तों घड़ियों का संग्रहालय। उमेद भवन है दोस्तों, इस उमेद भवन के एक भाग में दोस्तों क्या चलता है? घड़ियों का संग्रहालय चलता है। और दूसरे भाग में चलता है दोस्तों इसके सितारा होटल। और एक भाग में दोस्तों इसके जो मारवाड़ का जो राज परिवार है, यानी मारवाड़ राठौड़, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं दोस्तों, उन मारवाड़ के राठौड़ों का जो राज परिवार है दोस्तों वो किस में निवास करता है? छित्र पैलेस में दोस्तों। ये दोस्तों अपना भवन कौन सा है? उमेद भवन है। उमेद भवन दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में, जिसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया? उमेद सिंह ने। कब दोस्तों? 1928 से 1940 के मध्य दोस्तों। इस भवन का दोस्तों जो निर्माण हुआ है वो कहाँ पर, किस प्रकार दोस्तों? अकाल राहत कार्य के तहत दोस्तों इस भवन का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है दोस्तों। ये जो भवन है उमेद भवन, इसे क्या कहते हैं अपन? छित्र पैलेस। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि जो छित्र पैलेस या जो छित्र पैलेस जो उमेद भवन है दोस्तों, इसका निर्माण दोस्तों जोधपुरी पत्थरों से होने के कारण, जो जोधपुरी पत्थर हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं अपन? छित्र के पत्थर। यानी छित्र के पत्थर या जोधपुरी पत्थरों से ही दोस्तों इस भवन का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं अपन? छित्र पैलेस कहते हैं दोस्तों। ये जो छित्र पैलेस है इसके एक भाग में क्या चलता है? घड़ियों का संग्रहालय।
एक भाग में दोस्तों सितारा होटल और एक भाग में दोस्तों जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, इस मारवाड़ के राठौड़ वंश का राज परिवार दोस्तों कहाँ पर निवास करता है? उमेद भवन में। और दोस्तों ये जो उमेद भवन है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? रियासती महल है। इसके बाद में दोस्तों एक महल और बचा है, दो महल और हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला महल है दोस्तों अपना जसवंत। अगला महल है दोस्तों जसवंत थड़ा। दोस्तों ये जो जसवंत थड़ा है यह भी कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। जोधपुर का दोस्तों जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस मेहरानगढ़ की तलहटी में दोस्तों कौन सा निर्मित है? कौन सा? जसवंत थड़ा जो महल है दोस्तों ये क्या है? निर्मित है। दोस्तों बात करें अपन इस जसवंत थड़े के निर्माण की, बात करें इसके निर्माण की, तो दोस्तों इसका निर्माण करवाता है 1906 में एक व्यक्ति है सरदार सिंह। कौन है दोस्तों? सरदार सिंह जी। दोस्तों सरदार सिंह जी दोस्तों इस महल का क्या करवाते हैं? निर्माण। दोस्तों जो सरदार सिंह है वो सरदार सिंह दोस्तों जसवंत सिंह जो द्वितीय था दोस्तों, इस जसवंत सिंह द्वितीय का पुत्र था। कौन? सरदार सिंह। और इस सरदार सिंह ने दोस्तों अपने पिता की स्मृति में दोस्तों एक क्या बनवाया था? जसवंत थड़ा। दोस्तों ये जो जसवंत थड़ा है ये बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों? सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है दोस्तों। सफ़ेद संगमरमर से ही दोस्तों आगरा का क्या है? ताजमहल निर्मित है। इसी कारण दोस्तों इस जसवंत थड़ा को दोस्तों अपन राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल। क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, तो दोस्तों किसे कहेंगे? जसवंत थड़ा का। या फिर इसे कहते हैं दोस्तों अपन मारवाड़ का ताजमहल। कौन सा हो गया दोस्तों? जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में। निर्माण पूछो तो 1900 में जसवंत सिंह द्वितीय दोस्तों, जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र सरदार सिंह ने जसवंत सिंह की स्मृति में क्या करवाया था दोस्तों? जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। और ये जो जसवंत थड़ा है दोस्तों इसे राजस्थान का या मारवाड़ का क्या कहते हैं दोस्तों? ताजमहल कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक महल और है, एक थुम्बा महल। एक थुम्बा महल है दोस्तों जो एक थुम्बा महल है, इस एक थुम्बा महल का निर्माण करवाता है दोस्तों मारवाड़ का शासक अजीत सिंह। मारवाड़ का शासक कौन है दोस्तों? अजीत सिंह। और जो एक थुम्बा महल है दोस्तों ये अपना स्थित है मंडोर में, यानी मंडोर बोले तो जोधपुर में। और मंडोर में ही दोस्तों रावण का क्या है? ससुराल था। इस मंडोर जोधपुर में दोस्तों जो एक थुम्बा महल है इसका निर्माण कौन करवाता है? अजीत सिंह जी करवाते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो एक थुम्बा महल है इसे दोस्तों अपन कहते हैं प्रहरी मीनार। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रहरी मीनार कहते हैं दोस्तों। अपन बात करें अजीत सिंह जी की तो मारवाड़ के शासक है दोस्तों। इस मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को दोस्तों जब इसके पिता जसवंत सिंह प्रथम की दोस्तों मृत्यु होती है तब इसे दोस्तों औरंगजेब दिल्ली बुलाता है राज्याभिषेक के बहाने। अजीत सिंह था दोस्तों बिल्कुल नाबालिग था, ठीक। इसे कहाँ बुलाता है दोस्तों? औरंगजेब दिल्ली बुलाकर दोस्तों रूप सिंह राठौड़ की हवेली में से कैद कर लेता है दोस्तों। तब दोस्तों एक व्यक्ति है दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़, और गोराधाय एक महिला है गोराधाय। इस गोराधाय महिला और वीर दुर्गादास राठौड़ की सहायता से दोस्तों इस औरंगजेब के चंगल से इस अजीत सिंह को दोस्तों छुड़वा कर लाया जाता है।
और दोस्तों ये जो दुर्गादास राठौड़ है, इस दुर्गादास राठौड़ की बात करूँ मैं अगर, इसकी छतरी कहाँ पर है, तो दोस्तों इस दुर्गादास राठौड़ की छतरी दोस्तों कहाँ पर है, उज्जैन में। और उज्जैन जो है दोस्तों कहाँ पर है, क्षिप्रा नदी के किनारे। और दोस्तों उज्जैन में ही दोस्तों भारत माता का मंदिर पूछे तो दोस्तों वो भी कहाँ पर है, उज्जैन में है दोस्तों। तो दोस्तों ये महल कौन सा था अपना, एक थुम्बा महल है दोस्तों, मंडोर जोधपुर में। निर्माण पूछे तो दोस्तों अजीत सिंह ने। इस एक थुम्बा महल को क्या कहते हैं दोस्तों, अपन प्रहरी मीनार कहते हैं दोस्तों। जो अजीत सिंह है दोस्तों ये नाबालिग था, तब इसके पिता जसवंत सिंह की दोस्तों जब मृत्यु होती है, तब इस अजीत सिंह को दोस्तों औरंगजेब कहाँ बुलाता है, दिल्ली। और दिल्ली बुलाकर दोस्तों इसे रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद कर लेता है दोस्तों। तब दोस्तों दुर्गादास राठौड़ और गोरा धाय नामक महिला की सहायता से दोस्तों इस अजीत सिंह को क्या किया जाता है, छुड़वाया जाता है। और छुड़वाता है दोस्तों कौन, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो दुर्गादास था दोस्तों उनकी छतरी कहाँ पर है दोस्तों, उज्जैन में है। और उज्जैन जो है दोस्तों किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। और उज्जैन में ही दोस्तों किसका मंदिर है, भारत माता का मंदिर है दोस्तों अगर अपन बात करें इस अजीत सिंह की ओर, तो दोस्तों जब अजीत सिंह की जब मृत्यु हुई थी, किसकी दोस्तों, अजीत सिंह की जब मृत्यु हुई थी दोस्तों अजीत सिंह की, तब कहते हैं इसके साथ में 6 रानियां, 20 दासी और कुछ मोर और कुछ बंदर भी दोस्तों अपनी स्वेच्छा से दोस्तों किसकी चिता पर लौट गए थे, किसकी चिता पर कूद गए थे दोस्तों, अजीत सिंह की। यानी जब अजीत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो अब 6 रानियां, 20 दासियां और कुछ मोर और कुछ बंदर भी दोस्तों किसकी चिता में कूदे थे, अजीत सिंह की चिता में। तो दोस्तों ये महल था अपना कौन सा, एक थुम्बा महल। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो एक महल है अपना मोती महल। इस मोती महल का दोस्तों निर्माण करवाया था सूर सिंह ने। मारवाड़ का ही एक शासक हुआ दोस्तों कौन, सूर सिंह। इस सूर सिंह ने दोस्तों किसका निर्माण करवाया है, मोती महल। दोस्तों ये जो सूर सिंह है इसे दोस्तों मुगल शासक था अकबर ने क्या किया दोस्तों, इसे एक उपाधि दी थी, कौन सी, सवाई की उपाधि दोस्तों। वैसे तो कछवा राजवंश यानी आमेर का जो है, जयपुर का जो राजवंश है उसकी होती है, लेकिन मुगल शासक अकबर ने दोस्तों मारवाड़ का शासक सूर सिंह को भी दोस्तों कौन सी उपाधि दी थी, सवाई की उपाधि दी थी। इसके अलावा दोस्तों एक महल है चोखेलाव महल। इस महल का दोस्तों निर्माण करवाता है मालदेव। मारवाड़ का प्रतापी शासक कौन है दोस्तों, मालदेव। इस मालदेव ने दोस्तों इस चोखेलाव महल का क्या करवाया दोस्तों, निर्माण। और मोती महल का दोस्तों निर्माण कौन करवाता है, सूर सिंह। और सूर सिंह की ही दोस्तों उपाधि कौन सी है, सवाई की, जो किसने दी थी दोस्तों, अकबर ने दी थी। धन्यवाद दोस्तों अपन ने जो जोधपुर के जो प्रमुख महल हैं दोस्तों इस लेवल से पढ़ लिए हैं कि दोस्तों आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता में आप भाग लेंगे तो दोस्तों इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।